आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं वार्ड नंबर 6 के कॉर्पोरेटर मोहिउद्दीन चौधरी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मोहिउद्दीन जी, अगर आपकी बात की जाए कॉर्पोरेशन में आने का, किस तरह से आपका फ़ैसला रहा? आपने कई सारी सोशल एक्टिविटीज़ की हैं, तो राजनीति में तो आप थे ही नहीं पहले, लेकिन एकदम से कॉर्पोरेशन में आप आए हैं। किस तरह से आपने सोचा कि मुझे कॉर्पोरेशन में आना चाहिए, लोगों की जो ग्रीवेंस है उनका सल्यूशन समाधान निकालना चाहिए, क्या कहेंगे? इससे पहले तो सियासी से हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये है कि सोशल एक्टिविटी है जो वार्ड के लोगों के लिए, बहुत से मामला ऐसे होते हैं वार्ड के, ज़रूरी नहीं कि डेवलपमेंट से ही लोग जुड़े हों। जैसे किसी को ब्लड की ज़रूरत है और ऐसे कुछ काम होते थे, तो हमारे नौजवान जो हैं वो इन चीज़ों के लिए आगे रहते थे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए। तो फिर लोगों ने जब इलेक्शन करीब आए तो लोगों ने हमें अप्रोच किया कि आप इलेक्शन में उठिए और हम आपका साथ देंगे और आपको जितवाएंगे। तो लोग उस पर खरे उतरे। तो हम भी लोगों की उम्मीदों पर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, खरे उतर रहे हैं। हमारी यही कोशिश रही कि वार्ड को कैसे, अपने वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड बनाया जाए। तो काम के मामले में देखा जाए तो अभी तक हमने अपने वार्ड में कम से कम ज़्यादा नहीं 2 साल के अंदर जो है कोई 2.5-3 करोड़ का जो है वर्क करवा चुके हैं। उसमें गरीब यार्ड है या और छोटी मोटी गलियां हैं, कुछ एरिया हमारे रहते भी हैं। तो आपने सोचा था कि क्या कॉर्पोरेशन में मुझे आना है? कभी कभी आपने सोचा था जब आप सोशल एक्टिविटीज़ करते थे कि मुझे कॉर्पोरेशन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या कुछ सोचा था? नहीं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं सोचा था। जब इलेक्शन करीब आए तो वार्ड के जो इलेक्शन होते हैं ये मोहल्लेदारान पे ही सारा डिपेंड करता है। जी। जो मोहल्ले के वार्ड के लोग होते हैं, तो वार्ड के लोगों ने हमें यही कहा कि आप इलेक्शन में उठिए और हम आपका पूरा साथ देंगे। उन्होंने हमारे कुछ काम देख के ही हमें इस चीज़ को जो है अप्रोच की और हम इलेक्शन में उठे और हम जीते और लोगों के हम काम कर। मुझे बताइए, जब लोगों ने आपको चुना या जब लोगों ने आपको कहा कि आपको हमारी तरफ से उठना चाहिए, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आना चाहिए, तो आपको जिताया भी उन लोगों ने, लेकिन जिताने के साथ साथ किन किन मुद्दों पे आपने सोचा कि मुझे कार्य करना चाहिए? उन लोगों ने आपके सामने क्या क्या ऐसे मुद्दे रखे जिस पे उन्होंने कहा कि इस पे आपको काम करना है जब आप जीतेंगे? हमारे यहाँ से जम्मू सिटी के अंदर देखा जाए तो एक जैसा हाल है। यहाँ जैसे बिजली पानी की किल्लत को लेकर, गलियाँ नालियों को लेकर हमारे यही ज़्यादा किल्लत है कि जो हमारी गलियाँ हैं, जो ड्रेनिंग सिस्टम है हमारा, ये काफ़ी पुरानी। अभी मैंने कुछ नाले बनाए हैं, कम से कम वो 35 साल हो गए थे उन नालियों को बने हुए। तो तो कहने का मतलब है कि हमारे वार्ड के अंदर जो कमी पेशियाँ हैं गलियों नालियों की, और जैसे स्मार्ट वार्ड को कैसा बनाया जाए, हमारी यही कोशिश रहेगी। जिस तरह पुरानी नालियाँ हैं, पुरानी गलियाँ हैं, इनको हम नए सिरे से बनाएं ताकि लाइटें लगाएं, अपने वार्ड को जो है वो अच्छे से अच्छा काम जो है वो करवाएं। काम आपने किया? अभी तक 2 साल के अंदर हमने अपने वार्ड के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2.5-3 करोड़ का वर्क किया है। उसमें आप यूडी का जो पैसा है, नालों का है, ड्रेनेज का पैसा है, वो लगाया हमने वार्ड में। हमारे कुछ नाले ऐसे थे जो गुजर नगर ऊपर ऑटो स्टैंड से लेकर नीचे तक वो नाले भी बनाए। वो नाले ऐसे थे कि लोगों के मकानों के अंदर पानी घुस जाता था, काफ़ी देर से लोगों की वो डिमांड थी। उन नालों को भी बनाया। गरीब यार्ड के अंदर हमने बड़े अच्छे काम करवाए, नालों के नाले बनवाए। आपको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो है ये कब्रें, गरीब यार्ड होता है, हमारी कब्रों को जो पानी लगता था, तो काफ़ी हद तक हमने तवी के अंदर एक हमने पार्क को डिवेल करवाया। वार्ड के लोगों को वो पार्क हमने अच्छी पूरे भाईचारे के साथ आपने काम किया है। लोगों के जितनी भी ग्रीवेंस रही है उन पे आपने काम करने की कोशिश की है। अभी आपने क्या सोचा है कि अपने वार्ड को ब्यूटीफाई करने के लिए, अपने वार्ड को स्मार्ट करने के लिए किस तरह की आपने स्ट्रेटजी बनाई है कि आने वाले समय में आप उस पे काम करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, हमारे वार्ड के अंदर दो चीज़ें दिक्कत आ रही हैं। एक तो हमारा वार्ड जो है वो तवी के किनारे है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि उस तवी की गंदगी को कैसे ख़त्म किया जाए। ये एक बहुत बड़ा मसला है जम्मू सिटी के लिए, बल्कि इससे कोई बहुत से लोगों की आस्था भी जुड़ी है। हमारे जो पूर्वज थे वो तवी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। आज तवी के अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गंदगी है। हमारी यही कोशिश है कि गवर्नमेंट जो है इसकी तरफ तवज्जो दे, ताकि जो हमारे तवी का पानी है, आज से 15 या 20 साल पहले हमारा घर भी तवी के किनारे है। जम्मू सिटी के अंदर अगर रघुनाथ मंदिर टेंपल की बात की जाए, वहाँ के पुजारी आकर तो ये पानी लेकर जाते थे। तो आज हमें बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो है पॉलीथीन पे जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ है। आप देखिए तवी के अंदर कितनी गंदगी है। हमारी ये कोशिश है कि ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं इनको कंप्लीट किया जाए। वार्ड के अंदर जो है गलियाँ नालियाँ जो है बनाई जाएँ, लाइट का सिस्टम ओके हो, पीएचई का सिस्टम ओके हो। तो मैं समझ
समझता हूँ कि हमारा वार्ड जो है वो ओके रहे। जी, जब भी वार्ड वासियों को कोई भी समस्या आती है वो किस तरह से आप तक कांटेक्ट करते हैं, किस तरह से आपको बताते हैं कि हमें ये समस्या आ रही है, तो आप किस तरह से उसे ठीक करते हैं? देखिए, जो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो फौरी तौर पर हल हो जाती हैं, जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम। कुछ समस्या ऐसी होती है जैसे फंडिंग का मसला आ जाता है। अब कोई कहता है जी हमारी नाली या गली टूटी हुई है, काफ़ी टाइम से बन नहीं रही है, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट जब फंडिंग प्रोवाइड करेगी तो हम वो बना पाएंगे। तो हम गवर्नमेंट से हर बार अपोजिशन में रह के भी यही अपील करते हैं, बहुत से धरने मुजाहरे भी किए कि कॉरपोरेटरों को जो है वो फंडिंग दी जाए ताकि हम अपने वार्ड के जो है डेवलपमेंट करवा सकें, जो हमारी टूटी गलियाँ नालियाँ हैं हम उनको बना सकें। जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं, उसी तरह से आप भी लोगों की ग्रीवेंस जो होती है वो आगे तक पहुंचाते हैं, कॉर्पोरेशन तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको भी फंडिंग मिले, आप लोगों की जितनी भी मदद हो सके उतनी वो करें, उनके वार्ड को, अपने वार्ड को जितना हो सके उतना साफ रखने की कोशिश करते हैं। हमारे माध्यम से जितने भी आपको वार्डवासी देख रहे हैं, आपके वार्डवासी देख रहे हैं, उनको क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमें कॉरपोरेशन को बने हुए इस टाइम लगभग 2 साल हो गया, बीच में कोविड भी आ गया। कोविड के चलते भी 5-7 महीने इस तरह ही चले गए। आप सबको पता है हमारा एरिया रेड जोन भी रहा और जम्मू सिटी के अंदर को बहुत से ऐसे मामला हो गए। हम यही कहना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट से यही, और वार्ड वासियों को ये कहना चाहते हैं कि आप निराश ना हो। जिन लोगों के काम रहे हैं, जिस तरीके से हमें फंडिंग आएगी वो काम जो है हमने प्रायोरिटी में रखे हुए हैं, इनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने वार्ड को जो है एक स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे मोहिउद्दीन चौधरी जी। साफ तौर से उन्होंने कहा कि हम वार्ड वासियों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और आगे भी उनके वार्ड को जितना हो सके उतना ब्यूटीफाई करेंगे, स्मार्ट वार्ड करने की ये कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी और अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।